हेलो क्लास 12th। लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने सिर्फ 3 चीज़ों की परमिशन दी थी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क। इनको लॉकडाउन से दूर रखा गया था सो दैट कि ये सारे लोगों तक पहुंच सके। मिल्क, जिसे एक कंप्लीट फूड भी कहा जाता है, is very important for the economic condition of a country also, because it is just not milk, it's milk products also. Animals की caring and rearing करना so that they will be beneficial for the human beings is called animal husbandry, and in that cattle farming or dairy farming is one of the most important steps, not only for increasing the production but for the better quality also, and for the economic growth of farmer as well as country. डेयरी फार्मिंग, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग में बताया था, बिल्कुल उसी तरह से बढ़िया प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और better quality production, caring of living organism, that is your cattle, जितनी अच्छे और साइंटिफिक ढंग से आप करेंगे, that comes under animal husbandry. अब साइंटिफिक ढंग से करने का मतलब है मेडिसिन्स, वैक्सीन्स जो कि एनिमल के लिए बेनिफिशियल है, उनको यूज़ करना, ना कि उन इंजेक्शंस को लगाना जिससे कि आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए और ऑर्गेनिज्म या कैटल को नुकसान हो जाए। These cattle which comes under the heading livestock are of 2 types. One are called the milch animal which are giving the milk, and those which are used for carrying the loads are called the draught animals. Dairy farming is one of the most important aspect of Indian agriculture system, because अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो उसके हिसाब से वेस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट इज द यूजफुल सब्सटेंस फॉर द अदर। जो फार्मर्स अपने फील्ड के साथ डेयरी फार्मिंग करते हैं उनको डबल बेनिफिट होता है। फील्ड में जो क्रॉप्स के धान गेहूं कटने के बाद आपका पुआल बचता है, दैट इज द फूड और द फॉडर फॉर द कैटल्स। उसके बदले वो आपको मिल्क एंड इवन द काउ डंग या मेन्योर मिल रहा है, विच इज गुड फॉर योर क्रॉप। सो वेस्ट ऑफ वन इज द यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ द अनदर, विच इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ऑर्गेनिक फार्मिंग। कैटल फार्मिंग ज़्यादातर इन्वॉल्व करती है दोनों टाइप की फार्मिंग्स को, एग्रीकल्चर फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट कैन बी गिवन टू द फार्मर्स। डेयरी फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्म्स मैनेजमेंट, hen, fowl, ducks, pigs, sheep, goat, cow, everything comes under this. We are doing it for milk, eggs, wool, meat, honey, सब चीज़ के लिए तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है कि ये जो फूड की डिमांड है वो उसको फिर भी कोप अप नहीं कर पा रही है। इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है? या तो एनिमल हस्बेंड्री से या पोल्ट्री फार्मिंग से। एनिमल हस्बेंड्री में आप किसी भी एनिमल को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, एक्वेटिक हो या फिर कैटल्स की फार्मिंग हो, पोल्ट्री की हो, ऑल कम्स अंडर योर एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा है प्लांट ब्रीडिंग, जहाँ पे गुड वैरायटी ऑफ प्लांट्स तैयार किए जाते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके, सो दैट बेटर सीड्स विथ मोर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी you can have.
इंडिया और चाइना मिलकर के पूरे वर्ल्ड के 70% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा कैटल फार्मिंग वगैरह को फ़ायदा मिला है। 25% ऑफ वूल फ्रॉम बोथ द कंट्रीज। मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स बेटर साइंटिफिक वे से करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है जहाँ पर उनके हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। डेयरी फार्म और पोल्ट्री फार्म की डिफरेंसेस हैं। जितना ज़्यादा आप मॉडर्न मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मॉडर्न मेथड्स यूज़? क्योंकि अब वो बड़े बड़े फील्ड्स बचे ही नहीं जहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल्स आप छोड़ देते। अब आप अगर साइंटिफिक रूप से एक जगह पे बहुत सारे कैटल्स कर रहे हैं तो यू हैव टू ग्रो दैट फॉडर, दैट ग्रीन प्लांट्स, दैट स्पेशली द चारा एंड ऑल दैट फॉर देम, सो दैट उनकी बेटर क्वालिटी का फूड मिल सके। और जो आपकी गाय हैं या वैरायटीज़ हैं जिनमें इंडिजिनस करेक्टर्स हैं, इंडिया के करेक्टर्स हैं, और एग्जॉटिक करेक्टर्स जो बाहर से आप लेके आए हैं, उनके बीच में क्रॉस ब्रीड करना सो दैट ज़्यादा प्रोडक्शन वाली, हाई यील्डिंग वाली, डिजीज रेजिस्टेंस आपके पास कैटल्स हो सके। और ऐसे ही नहीं पाल लेंगे उनको कि कहीं पर भी खड़ा कर दिया। बेटर शेल्टर्स बनाने हैं जहां उनकी क्लीनिंग के लिए हेल्थ क्लॉक का ध्यान रखना है, लैक्टेशन पीरियड यू हैव टू इंक्रीज, मेडिसिन्स, vaccinations you have to take care, fooding of the animals including the green part and the bulk amount which will have more and more nutrients। आपने अपने गांव में देखा होगा सरसों की जब पिराई होती है तो उसमें से जो वेस्ट निकलता है, खली, that is also given because of its rich in fat। जब आप मिल्क ले रहे हैं तब हाइजीन का ख्याल रखना सो दैट आपको बेटर क्वालिटी का मिल्क विदाउट एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शंस और माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए मिल सके। आजकल बहुत ज़्यादा जहाँ पर बड़े बड़े डेयरी फार्म्स हैं वहाँ पर इसके लिए मशीन्स का यूज़ किया जाता है और मिल्क को फिर डायरेक्टली स्टोर किया जाता है एंड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके लिए कई बार पेस्चराइजेशन का प्रोसेस भी अपनाया जाता है जिसमें 60 डिग्री तक उस मिल्क को हीटअप कर दिया जाता है सो दैट उसकी माइक्रोबियल ग्रोथ कम हो जाए और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वो मिल्क टिक करके रह जाए, कैन बी ईजी टू ट्रांसपोर्ट। सिमिलरली पोल्ट्री फार्म्स हैं, कल आपने पढ़ा ही था कि पोल्ट्री फार्म्स में आपको किन किन चीज़ का ध्यान रखना है। चिकन, डक, टर्की, गूज, ये सारे के सारे आपके पोल्ट्री फार्म्स में आ रहे हैं। दो चीज़ के लिए हैं, मीट के लिए एंड एग्स के लिए। इंडिया में ज़्यादा चिकन का रोल है। टर्की की खासियत ये है जो आपने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा कि पार्थेनोजेनेसिस होती है, देयर इज़ नो मेल इन केस ऑफ टर्की। यहाँ पर भी बेटर क्वालिटीज़ को प्रमोट किया जाता है, ब्रीड को। जैसे ये लेग हॉर्न है, वन ऑफ द बेस्ट। असील है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है जिनसे अच्छा से आपको मिल्क, मीट और एग दोनों मिल सके। दिस इज़ वेरी रिच इन योर प्रोटीन। बट प्रॉब्लम ये है कि इनसे एक बीमारी जिसे बर्ड फ्लू कहा जाता है वो भी फैलने की चांसेस रहती हैं। इसलिए ऐसी कंडीशंस में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जहाँ से भी ये लिया जाता है वो प्रॉपरली स्लॉटर हाउस से टेस्टेड बर्ड्स का ही हो सो दैट बर्ड्स की बीमारी इंसान को ना पहुँचे। और नॉट ओनली अपने लिए ध्यान रखना है बल्कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो आपस में भी ज़्यादा से ज़्यादा बीमार ना हो जाए। एनिमल हस्बेंड्री का एक पार्ट और है, वो है बी कीपिंग और द एपीकल्चर एंड फिशरी।
एपीकल्चर के लिए जो आपके बी हाइव्स हैं उनको आपको क्रॉप्स के पास ही जहाँ फील्ड हो वहाँ बनाएं, जिससे उनको ईजीली नेक्टर अवेलेबल हो सके और आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। सिमिलरली आपके पास जो वाटर सोर्स है, अगर आप उसमें ही फिशिंग का काम करते हैं तो एक चीज़ के डबल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सो एक लिमिटेड आपके पास स्पेस है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट उसमें मैक्सिमम यू कैन गेट। थिंक अबाउट इट, मेक नोट्स, if possible, see in your village. Bye.